मेरे पति मुझे अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में ले गए। पति वहां जाकर अपने दोस्तों के साथ इतने मसरूफ़ हो गए कि उनका मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं था। तभी उनके दोस्त की पत्नी मुझे एक कमरे में लेकर चली गई और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी रूह कांप गई। शादी के बाद आज पहला करवा चौथ था। सुबह से चहक रही थी, क्या गिफ्ट देंगे रोहित सोचकर सपना मद मद मुस्कुरा रही थी। जल्दी से उसने काम खत्म किया और तैयार होने पार्लर चली गई। लौटकर आई तो अपनी खूबसूरती देख खुद ही लाल हो गई। समय देखकर थोड़ा आराम करने लगी। उठकर पूजा की तैयारी की। वह पति के लिए चाय नाश्ता तैयार किया। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने रोहित खड़ा था। रोहित सपना को देखता ही रह गया। वह बोली, अभी मुंह बंद करो और आज हमारी पहली करवा चौथ है, क्या स्पेशल है मेरे लिए ये वह बताओ। बताता हूँ, जरा एक कप चाय तो पिला दो। चाय नाश्ता कर रोहित आराम से बैठकर फ़ोन चलाने लगा। सपना कुछ उदास हो गई। पहला करवा चौथ है, इतना अच्छे से तैयार हुई, लेकिन रोहित को तो कोई मतलब ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं। तभी आहट से सपना बाहर आई और सामने रोहित खड़ा था। जल्दी चलो, चांद निकल गया है। और हाँ, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। व्रत खोलकर जल्दी से पहनकर तैयार हो जाना। हम बाहर घूमने चलेंगे और खाना भी बाहर ही खाएंगे। ड्रेस बहुत सुंदर थी। उसे पहन सपना परी जैसी लग रही थी। वह खुद को देख चहक उठी। इतने में रोहित आ गया। वह सपना को एकटक देखता रह गया और बोला, आज वादा करो तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी। हाँ बाबा, ऐसी ही रहूँगी। अब चलो जल्दी। दोनों ने बाहर खाना खाया, घूमा फिरा और घर आकर कुछ प्यार भरी यादें ताज़ा कर एक दूसरे में खोकर सो गए। सपना का जीवन ऐसे ही खुशहाल बीत रहा था कि अचानक एक दिन सुबह से सपना की तबीयत खराब लग रही थी। उसे चक्कर आ रहे थे, उल्टियाँ हो रही थी। उसने तुरंत अपनी सास व माँ को यह फ़ोन कर बताया तो वह खुशी से झूम उठे। सास तो पहली गाड़ी पकड़ सपना के पास आ पहुँची। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने खबर पक्की कर दी। अब तो मम्मी और सास की सलाह शुरू हो गई। यह नहीं खाना, ऐसे नहीं बैठना, यह नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन इसमें भी उनका प्यार छुपा था। शुरुआत में सपना को कुछ परेशानी आई। पहली बार माँ बन रही थी, लेकिन मम्मी और सास के साथ के समय आसान कर दिया। समय के साथ अब सपना मोटी होती जा रही थी, जो कि नेचुरल था। रोहित बार बार सपना से पूछता, मेरी जान, तुम पहले जैसी तो हो जाओगी ना? एकदम मस्त, वह क्या की कहती। वह खुद बढ़ते वजन के कारण सही से चल भी नहीं पा रही थी। बेचारी हाँ कर देती। वह भी पहली बार ही माँ बन रही थी। खैर, समय पूरा हुआ और सपना ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अब तो सास व माँ खूब घी डालकर खाना, लड्डू, मेवे सपना को खिला रही थी। 3 महीने में सपना गोल मटोल गेंद की तरह फूल गई। रोहित का सपना को देख देख कर हाल बुरा हुआ जा रहा था। वह बस सपना के पीछे पड़ा रहता। जान पहले जैसी पतली कब होगी? बार बार यह सुनकर अब सपना के तन बदन में आग लगने लगी। अरे कैसा पति है ये, देख रहा है 3 महीने का छोटा बच्चा है। वजन बढ़ गया तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमाकर कम कर लूँ, लेकिन समझाऊँ भी तो किसे, जो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं। अब सास के चले जाने पर बच्चे के साथ सपना अकेली पड़ गई। इतना घर, बच्चे का काम, वजन के कारण थकान, पूरे दिन बच्चे को संभालना, रात में बच्चा सोने नहीं देता। सपना की जिंदगी एकदम बदल गई थी। अपने पर कैसे ध्यान दे उसे समझ नहीं आ रहा था।
4 महीने बीतने पर भी सपना अपना वजन कम नहीं कर पा रही थी। ना उसके पास बाहर जाने का समय, ना किसी सहेली से मिलने का। घर के पास पार्लर तक नहीं निकल पाती। बच्चे को किसके भरोसे छोड़कर जाए। रोहित ने ऑफिस से आते ही सपना से कहा, कल मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है, एकदम अच्छे से तैयार होना, बिल्कुल मस्त लगनी चाहिए मेरी बीवी। हंसते हुए कपड़े बदलने चला गया। तब सपना ने रोहित से कहा, कल आपकी छुट्टी है, कल थोड़ी देर को बच्चा संभाल लेना। मैं जल्दी से पार्लर जाकर अपना हाल थोड़ा सही करा कर आऊँगी। अरे नहीं नहीं, बच्चे को मैं नहीं संभाल सकता, एक छुट्टी मिलती है उसमें तो आराम करने दो। और आराम से बैठकर टीवी देखने लगा। सपना गुस्से में तिलमिला उठी और बोली, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। और हाँ, बच्चा अकेले मेरा नहीं है, दोनों का है। अगर तुम बिल्कुल भी साथ नहीं दोगे तो मैं अकेली सब कैसे करूँगी। बस हमेशा रट लगा कर रखते हैं। वज़न कम करो। कभी मेरी परेशानी के बारे में भी सोचा है? क्या मैं अपने शरीर को फिट नहीं करना चाहती? खुद तो उड़कर नहीं हो जाएगा वज़न कम। बोलते बोलते गुस्से में सांस फूलने लगा। मामला गंभीर होते देख उस समय तो रोहित ने हाँ कर दी, लेकिन अगले दिन बच्चे की देखभाल के लिए कामवाली को मना लिया। जैसे तैसे सपना रोहित के साथ पार्टी में गई, सब मैनेज किया। वहाँ रोहित ने सपना से कहाँ बैठी है यह देखा तक नहीं, उसने खाना तक नहीं खाया। घर आकर रोहित पर किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा, बस आराम से आकर सो गया। सुबह रोज की तरह ऑफिस चला गया, लेकिन सपना ने अब कुछ सोचा और सासू माँ को फ़ोन कर सब बात बता दी। वह अगले दिन ही आ पहुँची। अगले दिन जब रोहित काम से वापस घर आया तो घर का दरवाज़ा खुलते ही हैरान रह गया। सामने माता पिता खड़े थे। अरे आप लोगों ने बताया नहीं, मैं लेने आ जाता। सोफे पर बैठता हुआ रोहित बोला, सपना चाय पिला दो। चाय का कप माँ ने सामने रख दिया और बोली, सपना घर में नहीं है। सुनकर रोहित बोला, कहाँ गई है? बाजार गई है क्या? माँ बोली, वो हमेशा के लिए बच्चे को लेकर अपने मायके चली गई। रोहित हक्का बक्का रह गया। यह क्या कह रही हो माँ? पर क्यों? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो बेटा? क्या हालत बना दी थी तुमने उसकी? वो भी पहली बार माँ बनी है और तुमसे थोड़ी भी मदद नहीं होती। उसके ऊपर से बस अपने सभी काम तुम्हें समय पर पूरे चाहिए और वज़न कम करने का प्रेशर अलग बनाते हो। अरे तुम्हें पता है बच्चा पैदा करने पर एक औरत के शरीर में कितने बदलाव आते हैं? पर तुम्हें इससे क्या? तुम्हारी ज़िंदगी तो जैसी पहले थी वैसी ही आज है। क्या यही पति पत्नी का रिश्ता होता है? अब रहो अकेले, क्योंकि वो तो अब वापस नहीं आने वाली। रोहित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह रोते हुए अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। माँ, मैं सपना और बच्चे के बिना नहीं रह पाऊँगा। आप उसे मना कर वापस बुला लो। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सामने सपना बच्चे को लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। रोहित रोते हुए सपना के गले लग गया। मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं तुम दोनों के बिना जी नहीं पाऊँगा। सपना कुछ समझ नहीं पा रही थी कि तभी उसके सास ससुर खिलखिलाकर हंसने लगे। अब अकल आई बेटा। बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गई थी सपना। उसे हल्का बुखार है, कोई मायके नहीं गई थी। बेटा, बच्चा सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं होती, पति पत्नी दोनों का साथ मिलकर जिम्मेदारी पति पत्नी दोनों को साथ मिलकर जिम्मेदारी लेनी होती है। मुझे समझ आ गया माँ, मुझे माफ़ कर दो और सपना आगे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रोहित ने बच्चा गोद में लिया और कहा,
जाओ सपना, आज अच्छा सा खाना और कुछ मीठा बनाओ। अगर हर सास ससुर की सोच ऐसी हो तो किसी बेटी का जीवन दुखी नहीं होगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।